हेलो दोस्तों, कैसा अभी मैं तेजपाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार टाइप कंपटीशन में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित हम टॉप 20 प्रश्न वो भी पूरे विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न लिया गया है कि अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए वाराणसी, जौनपुर, आगरा, गोरखपुर। तो बात करें अगर अटाला मस्जिद की स्थापना अगर आपसे कोई पूछे तो अटाला मस्जिद की स्थापना 1408 ईस्वी में, कब? 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा निर्माण करवाया गया है। अटाला मस्जिद की स्थापना 1408 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे आपसे कौन बनवाया तो इसे इब्राहिम शाह सरकी ने निर्माण कराया है। और अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है आपसे प्रश्न पूछा गया तो अटाला मस्जिद आपका जौनपुर में स्थित है। जौनपुर को और नाम से भारत का सिराज या सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा आपसे कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया? तो ये हो जाता है आपका नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। अगर यही पूछे आपसे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद झील से निकलती हैं, गोमुख झील से निकलती हैं। या उत्तर प्रदेश में पूछ लेता है सवाल बहुत कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से गंगा नदी प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर या झील की बात करें तो यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन से ज़िले में? तो सोनभद्र के पिपरी नामक गांव में। सोनभद्र जिले के, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक गांव में। कौन से गांव में? पिपरी नामक गांव में आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील यह स्थित है। यह बात करें अगर आपसे पूछे तो किस नदी पर है तो ये रिहंद नदी पर है। कौन सी नदी? रिहंद नदी पर है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि रिहंद नदी पर है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इतना ध्यान रखना है आप सभी को। फिर अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन सही 2 हो जाता है। कौन सा? कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न लिया गया आपसे कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए रांची में, झांसी में, मथुरा में या फिर बरेली में। तो चारा एवं अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं आपका मथुरा में स्थित है। कहाँ पे? मथुरा में स्थित है। और इसी मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। कौन सा अनुसंधान संस्थान? बकरी अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। कहाँ पे? इस मथुरा में। फिर चलते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा कि कथक नृत्य का केंद्र था। कौन सा जिला कथक नृत्य का केंद्र था? तो आपका लखनऊ जिला कथक नृत्य का केंद्र था। और लखनऊ में ही आपका चलिए लखनऊ की बात। लखनऊ को ही हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का एक खंडपीठ भी स्थित है।
लखनऊ का मलदहिया आम भी बहुत प्रसिद्ध है। और उसके बाद बात करें कथक नृत्य की। कथक नृत्य एकमात्र नृत्य है। कथक नृत्य एकमात्र नृत्य उत्तर प्रदेश का है जिसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कौन सा नृत्य है वो आपका? कथक नृत्य है, जिसका केंद्र लखनऊ से माना जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा आपसे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बलिया दी गई। बलिया आपका सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? पूर्वी जिला है। उसके बाद ऑप्शन दिए गए शामली। शामली आपका सबसे पश्चिमी, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा? शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उसके बाद लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है और है भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपका प्रयागराज हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है आपका। अगर किसी की दृष्टि से नहीं होते तो भी आपको लखीमपुर खीरी ही ऑप्शन सही करना है। उसके बाद पूछा है प्रतापगढ़, ऑप्शन दिया गया। प्रतापगढ़ आपका आंवले के लिए प्रसिद्ध है। इतना बात तो ध्यान रखना है यहाँ से। फिर अगला प्रश्न है आपसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रामगंगा नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो जौनपुर और लखनऊ की बात करें तो ये दोनों गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। गोमती नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आपका गोरखपुर की बात करें तो यह राप्ती नदी के तट पर। कौन सी नदी? राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो मुरादाबाद बचता है आपका। तो मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि प्रयागराज को किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? प्रयागराज को किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो मूज दिया गया है आपका आंवला, इत्र, बांसुरी। बांसुरी आपका पीलीभीत हो जाता है। पीलीभीत बांसुरी उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद आंवला प्रतापगढ़ जिला हो जाता है। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला हो जाता है, आंवले के लिए जाना जाता है। इत्र आपका कन्नौज हो जाता है। कौन सा जिला? इत्र आपका कन्नौज जिला हो जाता है। तो आपका बचता है कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 बचता है मूज। तो प्रयागराज को मूज उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि सोना उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सोना उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो सोना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। वो भी ललितपुर जिले में पाया जाता है। चलिए वो भी बालू की रेत में पाया जाता है। कहाँ पे? बालू की रेत में, शारदा और रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। यह ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में पाया जाता है। भीखमपुर क्षेत्र में आपका सोना पाया जाता है, जो कि शारदा और रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए NH-14, NH-24 यानी कि 24, NH-7 और NH-28। तो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो जाता है NH-24। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? एस्बेस्टस नामक धातु किस जिले में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में। कौन से? मिर्ज़ापुर जिले में, जहाँ पर चाइना क्ले भी पाया जाता है। मिर्ज़ापुर जिले में चाइना क्ले भी पाया जाता है और यहीं पर एस्बेस्टस नामक धातु पाई जाती है। उसके बाद बात करें प्रयागराज को मूज उत्पाद के लिए जाना जाता है और प्रयागराज में ही आपका कांच बालू पाई जाती है। कौन सा बालू? कांच बालू पाई जाती है। और ललितपुर में आपका यूरेनियम पाया जाता है। उसके बाद गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर प्रश्न पूछा आपसे कि भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है किस क्षेत्र में? तो भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक किस क्षेत्र में? तो अभ्रक के क्षेत्र में। अभ्रक के क्षेत्र में भारत एकदम पूरा आत्मनिर्भर है, जो कि पूरे विश्व में अग्रणी है, मतलब शीर्ष स्थान पर है। फिर अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आगरा में एक और उत्सव होता है। कौन सा उत्सव?
मेला लगता है, जिसे बटेश्वर मेला के नाम से जानते हैं। बटेश्वर मेला के नाम से एक मेला लगता है कहाँ पे, आगरा में, बटेश्वर मेला। और सुलहकुल मेला या सुलहकुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा इसी में है कि बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है। तो बाराबंकी में आपका देवा शरीफ मेला लगता है। कौन सा मेला? देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए 1955, 56, 1957 और 1958। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। 1957 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है। कौन सा? कथक नृत्य। और कथकली की बात करते तो यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। सत्रिय की बात करते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय की बात करते हैं असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आज एक प्रश्न और अंतिम प्रश्न हो गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में रात 8 बजे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी ट्रिपल एसआई, यूपी पीसीएस के आरओ एग्ज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि इन 20 प्रश्नों में समाहित किए जा रहे हैं, ये उन्हीं प्रश्नों को लिए जा रहे हैं जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो मित्रों फिर मिलते हैं अगली क्लास में रात 8 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।